एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में फैला एक घना जंगल था, सारंगवन। यह जंगल अपने सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, झरनों की कलकल ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में बसी मिट्टी की खुशबू इस जंगल को जीवंत बनाती थी। इसी जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था, जिसका नाम था चंदन। उसकी त्वचा पर सफेद धब्बे ऐसे चमकते थे जैसे किसी ने रात के तारों को उसके शरीर पर बिखेर दिया हो। चंदन तेज, बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। एक दिन चंदन झरने के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसका दोस्त तोता मिट्ठू उड़ता हुआ आया। चंदन, खबर है कि इंसान फिर से जंगल में आया है। इस बार वो शिकारी है, उसके पास बंदूक है और वो जानवरों की खाल बेचने आया है। ये शब्द सुनते ही दिल कांप जाता है। मिट्ठू, हमें अपने झुंड को सतर्क करना होगा। दोनों तुरंत बाकी जानवरों को पास गए। हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण और पक्षी सब इकट्ठे हुए। सबके चेहरे पर डर था, क्योंकि वे जानते थे इंसान का मतलब है खतरा। उधर जंगल के बाहर गांव के एक कोने में एक शिकारी रहता था, वीर सिंह। वो बचपन से ही शिकार में माहिर था। बंदूक चलाने में उसकी सटीकता के चर्चे दूर दूर तक थे। बट अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान था। उसकी पत्नी की मौत कई साल पहले बीमारी से हो गई थी और उसका छोटा बेटा राजू बीमार रहता था। पैसों की कमी के कारण मजबूरी में शिकार करता था। भगवान, मैं जानवरों का दुश्मन नहीं, पर मेरे बेटे की दवा के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। अगर आज एक हिरण पकड़ लूं तो उसके सींग और खाल से अच्छी कमाई हो जाएगी। उसने अपनी बंदूक उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की हवा में एक बेचैनी फैल गई। पक्षी पेड़ों पर चुप हो गए, बंदर शाखाओं से नीचे नहीं उतरे और झरना भी जैसे धीमी आवाज में बहने लगा। शाम का समय था, सूर्य अस्त होने लगा था। वीर सिंह धीरे धीरे पेड़ों के बीच चल रहा था। अचानक उसने देखा, झरने के पास हिरणों का झुंड पानी पी रहा है। उसकी निगाह चंदन पर पड़ी। इतना सुंदर हिरन उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बंदूक तानी, पर तभी एक छोटा खरगोश उसके पैर के पास से भागा, जिससे वो थोड़ा डगमगा गया। गोलियां पास के पेड़ में जा लगी। भागो, शिकारी आ गया! पूरा झुंड दौड़ पड़ा। वीर सिंह ने फिर निशाना लगाया, पर चंदन इतनी तेजी से भागा कि वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। अगले दिन सुबह वीर सिंह फिर लौटा। इस बार उसने अपने कदम और भी सावधानी से रखे। कई घंटे तक जंगल में घूमने के बाद आखिरकार उसे चंदन दिखाई दिया। वो एक खुली जगह में था। सूरज की किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थीं। वीर सिंह ने निशाना लगाया और धाएं गोली चली। गोली चंदन के पिछले पैर में लगी। वो दर्द से गिर पड़ा। वीर सिंह उसके पास पहुंचा। हिरन की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तुम इंसान हो और इंसान के पास सोचने की ताकत है। क्या तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो? वीर सिंह ठिठक गया। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। एक बोलता हुआ हिरन, तू बोल सकता है। हाँ, हर जीव की आत्मा बोलती है, बस इंसान सुनना भूल गया है। तुम हमें मारकर क्या पाओगे? तुम्हें पैसा मिल जाएगा, पर क्या तुम्हारा दिल सुकून पाएगा? वीर सिंह की आंखें भर आईं। उसे अपने बेटे राजू का चेहरा याद आया। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। मेरा बेटा बीमार है, मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए। चंदन ने दर्द सहते हुए कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य किसी की जान बचाना है तो मेरी मदद लो, मेरी जान नहीं। चंदन ने वीर सिंह को एक रास्ता दिखाया। वो उसे जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर एक पुराना कुआं था, जिसके किनारे कुछ चमकदार पत्थर पड़े थे। वो थे नीलम और पन्ने, दुर्लभ रत्न जो सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। ये रत्न जंगल के हैं, किसी के नहीं। अगर तुम इन्हें बेचो तो तुम्हें काफी पैसा मिल जाएगा और किसी जीव को मारना नहीं पड़ेगा। वीर सिंह स्तब्ध रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक जानवर उसे इंसानियत का रास्ता दिखाएगा। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने मुझे इंसान बना दिया। चंदन वो पत्थर लेकर घर लौट गया। उन रत्नों को बेचकर उसने अपने बेटे का इलाज करवाया। राजू धीरे धीरे ठीक हो गया। कई महीने बीत गए। अब वीर सिंह गांव में शिकारी नहीं, बल्कि संरक्षक कहलाने लगा। वो जंगल की रक्षा करता, बच्चों को सिखाता कि प्रकृति हमारी माँ है। उसने जंगल के पास एक छोटा अस्पताल भी बनवाया, ताकि कोई और इंसान मजबूरी में जानवरों को न मारे। एक दिन वो फिर उसी जंगल में गया, वही झरने के पास।
वो जगह जहां उसने पहली बार चंदन को देखा था। चंदन, तू जहां भी है, जान ले। मेरे शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परिचित आवाज आई, चंदन। मुझे पता था इंसानियत मरती नहीं, बस सो जाती है, और तूने उसे जगा दिया। दोनों की आंखें मिली, एक में कृतज्ञता, दूसरी में दया। कहानी खत्म नहीं हुई थी। जंगल के जानवर अब वीरसेन से नहीं डरते थे। वो जब भी जंगल आता तो पक्षी उसके सिर पर बैठ जाते, बंदर उसके साथ खेलते, और चंदन उसके साथ झरने का पानी पीता। राजू भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह प्रकृति प्रेमी बन गया। वो बच्चों को सिखाता था, जानवर हमारे दुश्मन नहीं, हमारे साथी है। अगर हम उनका घर बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएंगे। मजबूरी में लिया गया गलत रास्ता भी हमें कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता, लेकिन यदि हम करुणा से सोचें तो हर रास्ता रोशनी की ओर मुड़ सकता है।